अगर महबूब आलम को अगर मंत्री पद में नहीं देते हैं तो हम लोग सामूहिक तौर पे भाकपा माले से हम लोग त्यागपत्र देंगे और बाहरी तौर पे हम लोग महबूब आलम के साथ हैं। ये काम से बचने का ये काम चोर वाला बुद्धि है, हम लोग को लग गया है और हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि महबूब आलम शायद अल्पसंख्यक है, इसीलिए पार्टी नहीं चाहती है कि मंत्री बने। अगर इसमें दीपंकर जी अगर नहीं लेते, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते, हम लोग 17 तारीख को त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य जी, अगर आपको लगता है कि हमारा पार्टी के लोग अगर मंत्री बन जाएंगे तो भ्रष्ट बन जाएंगे, तो पार्टी को अंडरग्राउंड रह जाना चाहिए, खुलेआम फिर चुनाव में नहीं आना चाहिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपना सरकार बनाया है, लेकिन जो अभी मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। लेफ्ट की पार्टियां जो है वो शामिल हो भी सकती है कैबिनेट में, नहीं भी हो सकती है। जो लेफ्ट की सबसे बड़ी पार्टी है माले, भाकपा माले, उसके नेता हैं महबूब आलम, उन्हीं के क्षेत्र बलरामपुर विधानसभा में अभी यहाँ हम हैं। और जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, कुछ मुखिया भी हैं क्षेत्र के जो पार्टी से जुड़े हैं, जो महबूब साहब के करीबी हैं, वो ये चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हों, वो किसी मंत्रालय को संभालें और पहली बार अपने लंबे राजनीतिक करियर में पहली बार उन्हें मंत्री बनने का मौका मिल रहा है और मंत्री बने। लेकिन पार्टी शायद अब तक इसके विरोध है। तो कुछ लोग यहाँ जो हैं उनसे हम एक-एक करके बात करते हैं कि ये चाहते क्या हैं। आपका नाम क्या हुआ? मौजम हुसैन, मुखिया संघ अध्यक्ष बारसूर। पार्टी में किस पद पे हैं आप माले के अंदर? हम अभी प्रखंड स्तर पे प्रखंड अध्यक्ष के माले से। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि लंबे समय से यहाँ पे क्या कहते हैं भाकपा माले की पार्टी रही है, एक मजबूत पार्टी रही है और लोगों की एक उम्मीद जुड़ी हुई है। जो हमारा भाकपा माले से जो एक बड़ा मत लेकर के जो एमएलए बने हैं, हम लोग चाहते हैं लगातार जो मंत्री पद में हमारा विधायक महबूब आलम रहे। लेकिन पार्टी के जो आला अधिकारी है उनका सोच जो क्या है, उनका कहना है जो हम लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ जनता में एक चाहत है, एक लंबे समय से हम लोग एक विधायक को चुन रहे हैं, लेकिन कहीं सरकार में या कहीं किसी बड़े पद पे नहीं होने के कारण हमारा क्षेत्र बहुत पीछे पड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा है। और एक बहुत बड़ा मौका है हम लोगों को, जो अगर इस बार अगर मंत्री पद में महबूब आलम अगर आते हैं तो इस विधानसभा सहित पूरे कटिहार जिला का जो विकास रुका हुआ है पिछले 2 दशक से, वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण हो जाएगा। यहाँ की जनता की मांग है जो हम लोग अगर महबूब आलम को अगर मंत्री पद में नहीं देते हैं तो हम लोग सामूहिक तौर पे भाकपा माले से हम लोग त्यागपत्र देंगे और बाहरी तौर पे हम लोग महबूब आलम के साथ हैं और महबूब आलम के साथ रहेंगे। अभी क्या लग रहा है पीछे भी कब क्लियर होगा कि महबूब साहब जा रहे हैं मंत्रिमंडल में? अभी जो बात हो रही है इससे पता चल रहा है जो दीपंकर भट्टाचार्य जी, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, जब उनके आदेश जो आएंगे वही उसको माना जाएगा। हम लोग इसी इंतजार में है जो उनका जो आदेश आ जाए। लेकिन अगर आदेश अगर सही आता तो हम लोग स्वीकार करेंगे, अगर नहीं आता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। अभी दीपंकर जी नहीं माने हैं? अभी नहीं माने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और मुखिया लोग हैं, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद हाजी हसन अंसारी, मुखिया शिकारपुर। अच्छा, आप पार्टी में किसी पद पे हैं? पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, पिछले 20 साल से पार्टी हम लोग कर रहे हैं। हाँ। जब से जब बारसोई में बलरामपुर विधानसभा में पहली बार CPI चुनाव लड़ी, तब से हम पार्टी कर रहे हैं और विधायक महबूब आलम के साथ हैं। बरसों ये क्षेत्र जो है सीमांचल तो है ही, सीमांचल का ये क्षेत्र बरसों से विकास से उपेक्षित है और महागठबंधन के साथ गठबंधन करके पार्टी चुनाव लड़ी है। लोग गठबंधन के नाम पर वोट दिए हैं और बलरामपुर की जनता ने जो वोट दिया है उनका था हमेशा से मानना है कि महबूब आलम मंत्री बनेंगे और हम लोग भी चाहते हैं कि महबूब आलम मंत्री बने, क्योंकि ये क्षेत्र विकास से उपेक्षित है। और पार्टी का ये डिसीजन कि मंत्री नहीं बनना है, मंत्री बनने से लोग भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर इस गठबंधन में आना ही नहीं चाहिए था, अकेले चुनाव लड़ते। चूँकि हम लोग जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता को जवाब देना। जनता आज सवाल करती है कि आप लोग तो हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी, हमारी सरकार नहीं बनी। आज आपको सरकार में बुलाया जा रहा है, आप नहीं जा रहे हैं। जनता यहाँ तक आरोप लगाती है कि पार्टी कामचोर है, काम से भाग रही है, और इन आरोपों को हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल हो और जो भी मंत्रालय मिले उस मंत्रालय में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके हम लोग एक बिहार में एक मिसाल कायम करें। कम से कम
बारसोई जो उपेक्षित कटिहार जिला, कटिहार लोकसभा उपेक्षित है, उसको एक नया विकास का आयाम मिला और महबूब आलम विकास का एक मॉडल है। उन्होंने बलरामपुर को विकास का एक मॉडल दिया है और शायद मंत्री बनेंगे तो इस जिले को और बिहार को भी एक मॉडल मिल सकता है। और अभी जो ये सरकार जा रही थी, नई सरकार आ रही थी, इसमें आप लोगों ने देखा है कि महबूब आलम का एक अग्रणी भूमिका था। जब भी वो कहीं गए तो महबूब आलम, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ में रहे। जनता ये इन बातों को देख रही टीम में, जनता सवाल करती है, उन सवालों का जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं। और पार्टी का शेष नीतित्व अगर इसको नहीं समझता है तो हम लोग समझते हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदगी भर किया नहीं जाएगा। पार्टी संघर्षों की पार्टी, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं 20 साल से और आगे भी करेंगे। मंत्री बन जाने का मतलब नहीं कि हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, हम लोग सोफा में बैठ के सो जाएंगे, ये बात नहीं है। पार्टी का अगर ये सोच है कि मंत्री बन के लोग भ्रष्ट हो जाता है तो पार्टी को एक फरमान जारी करना चाहिए। मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन, इन लोगों को भी कहना चाहिए कि पार्टी के जितने लोग हैं इन पदों से इस्तीफा दे दे। फिर मुख्य सबसे पंचायती राज व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आप मुखिया बनाते हैं, प्रमुख बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, अब एमएलसी का भी रास्ता आप साफ कर दिए हैं, तो फिर मंत्री नहीं बनेंगे। ये काम से बचने का ये काम चोर वाला बुद्धि है, हम लोग को लग गया है। और हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि महबूब आलम शायद अल्पसंख्यक है, इसीलिए पार्टी नहीं चाहती है कि मंत्री बने। हम लोग को अब बहुत बातें दिल में ठेस लग रही हैं। इस तरह का भेदभाव भी लग रहा है पार्टी में, कहीं ना कहीं लग रहा है पार्टी हमारे नेता के साथ भेदभाव कर रही है। पार्टी चाहती है कि महबूब आलम का कद नहीं बढ़े, इसलिए साजिश हो रही है। अगर 13 तारीख को कल फैसला होने वाला है और हम लोग 13 नहीं 16 तक इंतजार करेंगे। 16 के मंत्रिमंडल विस्तार में अगर हमारी पार्टी शामिल नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से इस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और हम अपने नेता को आजीवन समर्थन करते रहेंगे। आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो भ्रष्ट हो जाएंगे सत्ता में आने के, ये बात कौन कहता है पार्टी? ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है इनका मानना है। पार्टी के जो लोग हम लोग से फ़ोन पर बात कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि सत्ता में आके मंत्री बन के लोग भ्रष्ट हो जाता है। तो जब ये बन के भ्रष्ट, एमएलए नहीं बनना चाहिए, मुखिया नहीं बनना चाहिए, फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं विधानसभा आप? फिर आपने क्यों गठबंधन किया? आज जनता क्षेत्र में सवाल करती है कि हम लोगों ने गठबंधन के नाम पर वोट दिया, हम लोगों ने महबूब आलम के नाम पर वोट दिया और इस आशा में वोट दिया कि महबूब आलम पिछले बार भी विधानसभा के विधायक दल के नेता थे और इस बार सरकार बनती है तो वो मंत्री जरूर बनेंगे। अब जब मौका आया तो पीछे हटने का क्या सवाल है? इस बार 12 विधायक हैं तो शायद एक से ज़्यादा मंत्री का मौका मिलेगा, शामिल हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है, पार्टी 2 या 3 भी मौका मिल सकता है। हम लोग अब जो 15% सरकार का नियम है उसके हिसाब से भी हम लोग को 2 मंत्री मिलता है, कम से कम 2। हाँ, तो ऐसे तो गठबंधन की तरफ से है ही, मंत्रालय मिल देना चाहते हैं वो लोग, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी तक फैसला नहीं लिया है। कल शायद बैठक है, कल शाम को, तो बैठक में हम लोग देखते हैं कि क्या निर्णय होता है। कि अगर फैसला होता है कि नहीं शामिल नहीं होंगे, पार्टी शामिल नहीं होगा, तो हम लोग अपना त्याग पत्र दे देंगे 17 तारीख को। आपका क्या नाम है? काजी शाहबाज, मुखिया प्रतिनिधि, कौन सा पंचायत? लगुआ। आप भी पार्टी से शुरू से जी, जुड़े? पार्टी कार्यकर्ता हैं। आपका क्या मानना है, मिलना चाहिए? हम लोग का मांग ये है कि 2020 में जब माने महागठबंधन हुआ था, यहाँ का जनता वोट दिया था महागठबंधन के नाम पर कि सरकार बनेगी तो महबूब आलम मंत्री बनेगा। दीपंकर भट्टाचार्य जो हमारा महासचिव है वो कह रहे हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे। हाँ, जब बाहर से आप समर्थन दे रहे हैं तो फिर आप मंत्रिमंडल में आपका काहे नहीं शामिल होने चाह रहे हैं? हम लोग का यही मांग है कि विधायक जी मंत्री बने। अगर कल 13 तारीख है, कल इसी को लेकर कल मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कल बैठक है पटना में। अगर इसमें दीपंकर जी अगर नहीं लेते, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते, हम लोग 17 तारीख को त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। कितने लोग हैं इस पक्ष में किस इस्तीफा दे देना? भाई देखिए, यहाँ 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला है विधायक जी को, समझे? और खाली हम लोग 5 और 10 आदमी नहीं है, देंगे तो कम से कम 20,000 लोग का एक ही साथ हम लोग ये देंगे, त्याग पत्र देंगे। अभी विधायक जी से बात हुआ तो बोले कि नहीं, कल हम लोग का बैठक है, बैठक के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो विधायक जी भी पार्टी छोड़ सकते हैं आप लोग के दबाव में? नहीं, अभी वैसा कोई बात नहीं हुआ है कि पार्टी उठी छोड़ने का विधायक जी का। हम लोग त्याग पत्र देंगे भाकपा माले से, लेकिन महबूब आलम के साथ हम लोग हैं और जिंदगी के आखिरी सांस तक विधायक जी के साथ हम लोग रहेंगे। ठीक, आप भी पार्टी से जिला जुड़े? परिषद है। अच्छा, मैं क्या नाम जिला है? परिषद गुलजार आलम, क्षेत्र संख्या 26। जिला परिषद में। जी। बताइए आप। देखिए, पार्टी का जो नीति रहा कि अकेला चलो की राजनीति, ये तो लंबे समय से नीति रहा। अगर पार्टी को अगर लगता है कि हमारे लोग अगर मिनिस्टर बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे तो भ्रष्ट बन जाएंगे, तो
पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने से एमएलए बना जाता है, एमएलए बनने से आदमी भ्रष्ट होता है। तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं आप? फिर महागठबंधन में आप आए साथ, क्या करने के लिए आए? आपका मकसद क्या था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने और जनता का सरकार बने और बुनियादी जो ज़मीनी स्तर पर उसका विकास पहुँचे। तो आज महागठबंधन का सरकार बना और बिहार पूरे देश को एक दिशा दिखाने का इस बार एक काम किया, क्योंकि इसके पहले जो बेरोजगारी मुद्दा लेके जो पटना पूरे बिहार में जो सड़कों पर जो बेरोजगार नौजवान उतरे, इसी से नीतीश कुमार जी को लगा कि अगर हम भाजपा में रहेंगे तो हमारी पार्टी को बर्बाद कर देंगे भाजपा। क्योंकि नीतीश कुमार को ये मालूम चल गया था कि जो महाराष्ट्र में जो खेला हुआ वो बिहार में भी करेंगे, क्योंकि भाजपा का एक इतिहास है। इतिहास उठा के देखे, किसी भी राज्य में अगर वो किसी से भी उसका गठबंधन है तो पहला दुश्मन उस गठबंधन साथी का होता है, उसको तोड़ता है, अपने पक्ष में लाता है। तो हम समझते हैं कि महागठबंधन में बलरामपुर की जनता ने जो वोट दिया था, एक आशा और ऊर्जा के साथ वोट दिया था कि हमारे विधायक जी मंत्री बनेंगे, तो अगर मंत्री बनते हैं तो इस क्षेत्र का विकास और ज़्यादा होंगे। वैसे भी एमएलए बनने के बाद भी वो बहुत सारे ऐसे विकास आपके हमारे बलरामपुर क्षेत्र में किया। कटिहार जिला में 7 एमएलए आपको दिखाई देंगे, लेकिन कोई एमएलए इस तरह का विकास नहीं किया है। 2000 में पहली बार चुनाव लड़ा अंडरग्राउंड में जीत के। उस समय 2000 में 65 पुलिया बनाया था। तो क्या करने के लिए बनाया था? जनता का विकास के लिए। तो पार्टी को स्टेट हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य जी, अगर आपको लगता है कि हमारा पार्टी के लोग अगर मंत्री बन जाएंगे तो भ्रष्ट बन जाएंगे, तो पार्टी को अंडरग्राउंड रह जाना चाहिए, खुलेआम फिर चुनाव में नहीं आना चाहिए। और देखिए आप उदाहरण है कम्युनिस्ट का, 3 स्टेट में सरकार रही, पश्चिम बंगाल में 35 साल सरकार रही, त्रिपुरा में सरकार रही, आज तक कोई सीबीआई ईडी उसके ऊपर जांच नहीं कर पाया। आप देखिए रहा पश्चिम बंगाल में क्या खेला चल रहा है, सब पकड़ा जा रहा है। लेकिन कम्युनिस्ट लोग वैसे नहीं है, चाहे वो मिनिस्ट्री पद में रहे चाहे होम मिनिस्ट्री पद में रहे, कम्युनिस्ट लोग कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं। ये हमेशा जनता का बुनियादी को लेके चल रहे हैं। आप बताइए 4 टर्म विधायक रहे वर्षों से महबूब आलम, अब तक उसका जो सादगी देखिए, अब तक वो बड़े बड़े घरानों के पीछे घुमा नहीं। गरीबों का जो पार्टी का जो स्टैंड है, गरीब लोगों से मिलकर चलना, अब भी गरीबों के पास जाकर बैठते हैं, खाते हैं और रहते हैं। तो पार्टी को पूर्ण विचार करना चाहिए। कल बैठक है, हम लोग मैंने फेसबुक में व्हाट्सएप में देख रहे हैं कि कल पार्टी का बैठक है, बड़े बड़े हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो और स्टेट कमेटी के लोग रहेंगे। पार्टी को बिल्कुल निर्णय लेना चाहिए और मंत्रिमंडल में आपको शामिल होना चाहिए। अगर मंत्रिमंडल में आप शामिल नहीं होते तो आपको फिर गठबंधन तोड़ देना चाहिए। क्यों फिर गठबंधन में क्या मैसेज देंगे जनता को आप? क्योंकि आपको वोट क्या करने के लिए दिया? गठबंधन के नाम पर दिया, महागठबंधन के नाम पर दिया और सरकार बनाने के लिए दिया है। आज अगर पूरे क्षेत्र में हमारे साथी लोग, मुखिया लोग कहें, हर आदमी ग्रामीण में बोलता है कि मंत्री पद में क्यों नहीं शामिल होना चाहता है। पार्टी को स्टेप लेना चाहिए, इसमें निर्णय को बदलना चाहिए। तो समय के साथ पार्टी का रूल्स को भी जगह जगह के लिए बदलना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा, मंत्री पद मिलना चाहिए। अगर मंत्री पद हमारे विधायक जी को पार्टी अगर नहीं दिलवाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टी के अंदर एक डिफेक्ट पैदा होगी और लोग इस्तीफा देंगे, टूट सकती है पार्टी इसको। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम अताउर रहमान है, गलसर पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि जी। हम सब लोगों का यही कहना है, हम लोग का जो विधायक जी है कमरेड महबूब आलम, उसको मंत्री पद मिलना चाहिए और वो दावेदार भी है। और जैसे कि बोल रहे थे, मंत्री पद मिलने से लड़ाई खत्म हो जाएगी, लड़ाई और मजबूत होगा हम लोगों का। हम लोग जितना भी नौजवान है, हम लोगों का और हौसला बुलंद होगा, हम लोग और पार्टी को मजबूत करेंगे। बस इस बात के लिए हम ठीक है, और आगे ये लोग बोलेंगे। बोल दिए लोग सब, ठीक है। तो ये महबूब आलम जो बलरामपुर के विधायक हैं, उनके समर्थक मुखिया और जिला परिषद प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, और ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि पार्टी को चाहिए कि उन्हें मंत्रालय में शामिल होने दे और उन्हें मंत्री बनने दे, नहीं तो 16 के बाद जो भी फैसला होगा 17 तारीख तक ये पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन महबूब आलम जो फैसला लेंगे, जिस पार्टी में भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वो उनके साथ विधायक जी के साथ।